स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मैथ कैलकुलस पॉइंट में। आज के इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने भाग देना पहले सीख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं और जितना से लगाते हैं उसे भागफल कहते हैं और अंत में काटने के बाद जो बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। और देखिए, हम लोगों ने एक सूत्र भी बच्चे क्लास में पढ़े हुए थे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेष फल। देखिए, इसी सूत्र को आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहाँ देखिए, ये भाज्य है और ये भाजक है, तो ये दोनों कोई ना कोई संख्या होगा। तो भाज्य को मान लेते हैं a और भाजक को मान लेते हैं b। अब कुछ उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ देखिए, 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 2 ले लेते हैं। यहाँ देखिए, भाजक 2 लिए हैं और भाज्य 3 लिए हैं, तो इसमें भाग लगेगा 1 से, 2 एकम 2 और शेषफल आ जाएगा 1। अब देखिए, यहाँ भाजक 3 लिए हैं और भाज्य 2 लिए हैं, तो इसमें भाग अब नहीं लगेगा। तो देखिए, यहाँ से आप यह समझ सकते हैं कि भाज्य हमेशा बड़ा होगा भाजक से। तो भाज्य को a माने हैं तो a हमेशा बड़ा होगा भाजक यानी कि b से। अब देखिए, भागफल को मान लेते हैं q और शेषफल को मान लेते हैं r। अब सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य को माने हैं a तो लिखेंगे a बराबर, भाजक को माने हैं b तो लिखेंगे b गुने, भागफल को माने हैं q तो लिखेंगे q प्लस शेषफल को माने हैं r तो लिखेंगे r। a बराबर b और q को गुना करेंगे तो हो जाएगा bq प्लस r। तो यहाँ देखिए, a बराबर bq प्लस r जो आया, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र। तो अब लिखेंगे a बराबर bq प्लस r। अब देखिए, यहाँ पे r जो है, ये उदाहरण लिए हैं, एक और उदाहरण से समझते हैं। भाजक ले लेते हैं 3 और भाज्य भी ले लेते हैं 3, तो ये लगेगा 1 से, 3 एकम 3, तो ये कट जाएगा यानी कि शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ देखिए, शेषफल जो है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो क्या लिखेंगे, शेषफल r होता है तो r 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है। और देखिए, शेषफल जो है वो हमेशा भाजक से छोटा ही रहेगा, यानी कि b से हमेशा छोटा ही रहेगा। तो r बड़ा या बराबर होता है 0 से और छोटा होता है b से। तो अब लिख देंगे, जहां r बड़ा या बराबर है 0 से और छोटा है b से। तो ये जो आया, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो अब इसी का उपयोग करके एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखिए, प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 255 एवं 867 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ निकाले। तो यहाँ देखिए, सबसे पहला काम तो ये करना है, हमको ये दोनों संख्या में से किस संख्या को a ले और किस संख्या को b ले, ये काम करना है। तो यहाँ देखिए, a हमेशा बड़ा होता है b से, तो हम देखेंगे कि 255 और 867 में कौन बड़ा है। तो आप देख पा रहे हैं कि 867 बड़ा है 255 से, तो अब लिखेंगे 867 बड़ा है 255 से। तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा 867 और b बराबर हो जाएगा 255। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। तो अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम
से। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अब लिख देंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए a का मान है 867 तो लिखेंगे 867 बराबर b का मान है 255 तो लिखेंगे 255। अब देखिए q और r का मान लिखना है तो q जो है ये है भागफल और r जो है शेषफल। तो 255 से 867 में भाग देंगे तो अभी तो हमको q और r का मान पता चलेगा। तो भाग देने का काम जो है ये हम रफ में करेंगे। तो चलिए अब 255 से 867 में भाग देते हैं। तो देखिए ये लगेगा 3 से। अब 3 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 का 5 हासिल 1, 15 और 1 हो जाएगा 16 का 6 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, आ गया 765, 2 0 1, शेषफल आ गया 102 और Q आ गया 3। तो इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का Q के स्थान पे लिख देंगे 3 प्लस R के स्थान पे लिख देंगे 102। देखिए R का मान 102 आ गया। तो जब R का मान 0 नहीं आता है तो B जो है वो A बन जाता है और R जो है वो B बन जाता है। तो देखिए B का मान है 255 तो 255 बन जाएगा A बराबर R का मान है 102 तो 102 बन जाएगा B। अब देखिए फिर Q और R का मान लिखेंगे तो इसके लिए अब 102 से 255 में भाग देंगे, ये भी रफ में करेंगे। तो 102 से 255 में भाग देंगे तो 2 से लगेगा, ये हो जाएगा 204, 1 5 कट गया। तो यहाँ देखिए Q का मान आ गया 3 और R का मान आ गया 51। तो लिखेंगे Q के स्थान पे 2 और R के स्थान पे लिखेंगे 51। देखिए अभी भी R का मान 0 नहीं आया है तो फिर ये B जो है बन जाएगा A और ये R जो है ये बन जाएगा B। अब फिर Q और R का मान लिखेंगे तो इसके लिए 51 से 102 में भाग देंगे। तो चलिए रफ में देते हैं। 51 से 102 में देंगे तो 2 से लगेगा, 2 2 पंचे 10 कट गया, यानी कि शेषफल आ गया 0। तो Q का मान आ गया 2 और R का मान आ गया 0। तो अब लिखेंगे Q के स्थान पे 2 प्लस R के स्थान पे लिख देंगे 0। तो देखिए अब R का मान 0 आ गया। तो जब R का मान 0 आ जाता है तो B का मान जो होता है वही कहलाता है HCF। तो यहाँ देखिए B का मान है 51 तो 867 और 255 का HCF आ जाएगा 51। तो अब लिखेंगे अतः 255 एवं 867 का HCF बराबर 51। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। यदि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।